डिस्क्लेमर, ये स्टोरी रियल लाइफ बेस्ड है हमारी फैमिली के ऊपर, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और संभल के देखना और अकेले में मत देखना। इस हवेली में बहुत साल पहले एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हवेली को हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। तो हाँ दोस्तों, मैं आज आपको केरल में घटित एक सच्ची घटना पर आधारित एक हवेली के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ एक परिवार गया था। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। रमन के हॉलीडेज चल रहे थे और उसकी फैमिली केरल जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि उनके पास केरल में रुकने का एक फ्री मेंशन कार्ड था, पर वो 2 दिन के बाद एक्सपायर होने वाला था। तो रमन और उसके मम्मी पापा रेडी हो जाते हैं। तो वो लोग रात को ठीक 9:30 बजे निकलते हैं। करीबन 12 बजे वो लोग केरल की किसी एक रोड पर पहुंचते हैं, और वो मेंशन अभी भी बहुत दूर था। वो लोग थोड़ी दूर और जाते हैं तो उनके सामने 2 रास्ते और होते हैं, और उन दोनों रास्तों के बैनरों में होटल और मार्केट का साइन होता है। तो वो लोग होटल वाली साइड चले जाते हैं, ये सोच के कि वहाँ पे मेंशन होगा। ऐसा सोचना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। ठीक 12:12 पर उनकी लाइफ का डेथ गेम स्टार्ट हो गया। रोड बहुत ही सुनसान थी। चांद बाकी दिनों से अलग दिख रहा था। बादल ऐसा लग रहा था मानो रुक चुके हों, और बाहर ऐसी पॉइजनस गैस फैली हुई थी जिससे किसी का दम ही घुट जाए। मौसम गर्मियों का था, पर बाहर बहुत ठंड थी। रमन सोचता है कि अब तक तो रोड में लोग चल रहे थे और गाड़ियां थी, पर अचानक सब कुछ गायब हो गया। यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट भी गायब हो चुके थे। रोड में इतना अंधेरा था कि उसे नॉर्मल आंखों से देखना मुमकिन नहीं था। वो लोग आगे का सफ़र गाड़ी की हेडलाइट से पूरा कर रहे थे। तभी इसी सुनसान रोड से उन्हें एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ इतनी भयानक होती है कि उनकी रूह कांप जाती है, पर वो आवाज़ सिर्फ रमन को ही सुनाई देती है। वो आवाज़ थी, चाय पियोगे? किसी ने ऐसा बोला ही था कि रमन के रोंगटे खड़े हो गए। रमन ये बात अपने मम्मी पापा को बताने की कोशिश करता है कि तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है, वो भी उसके साइड मिरर में। रमन को उस बूढ़े आदमी से डर नहीं लग रहा था, जितना डर उसको ये सोच के लग रहा था कि बूढ़ा आदमी इतना रात को उसे दिख कैसे रहा है, कि इतनी रात को बड़ी बड़ी चीजें लाइट के बिना दिख नहीं रही थी, तो ये बूढ़ा आदमी कैसे दिख रहा है। रमन अपने मम्मी पापा से पूछने वाला था कि ये कौन है, तभी वो बूढ़ा आदमी उसे इशारे से बोलता है। रमन समझ चुका था कि ये बूढ़ा आदमी उसे चुप रहने को बोल रहा है। रमन ये देख के चौंक जाता है कि उसकी गाड़ी चल रही है, फिर भी वो बूढ़ा आदमी उसे उस मिरर में दिखाई दे रहा है। रमन ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। अभी उनकी कार से आवाज़ आने लगती है, और उनकी कार से धुआं निकलने लगता है, और उनकी कार थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाती है। तो वो लोग अपनी गाड़ी से उतर जाते हैं और दूसरी गाड़ी का इंतज़ार करने लगते हैं। और जब वो लोग उतर गए थे तो उनको ऐसा लगा रमन हमारे पास नहीं है, और उन्होंने देखा कि रमन उनके साथ नहीं था। तो वो लोग रमन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो दोनों ही बहुत घबराए हुए लग रहे थे। पूरी देर ढूंढने के बाद रमन की मम्मी को रमन एक पेड़ पर लटका हुआ मिलता है। रमन की मम्मी जल्दी से रमन के पापा को बुलाती है। दोनों जल्द से जल्द दौड़ते हुए रमन के पास जाते हैं। दोनों रमन को लटका हुआ देखकर बहुत डर जाते हैं। उनके पापा रमन को देखकर कुछ कह नहीं पाते और सुन पड़ जाते हैं। तो रमन की मम्मी रमन से कहती है, बेटा वहाँ क्यों है, तू यहाँ वापस आना प्लीज़। रमन की मम्मी उसे प्यार से बुला रही थी, फिर भी रमन वहाँ से नीचे नहीं आ रहा था। रमन की मम्मी रमन के पापा से कहती है, जब से वो लाइट और कार सब चीज़ गायब हो गए थे, तभी से मैं इसको देख रही थी। इसका मुंह लाल था और इसकी आंखें साइड मिरर में थी, जैसे उसको कोई डरा रहा हो। तो उसकी मम्मी रमन से कहती है, बेटा आओ हम कैब बुक कर देते हैं। इतना बोलते ही वो लोग कैब बुक करने के लिए फ़ोन निकालते हैं, पर सिग्नल नहीं आ रहा होता है। ये देखने के बाद रमन की मम्मी रमन को कहती है, बेटा तुम एक बार नीचे आ जाओ, हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, प्लीज़ बेटा। पर जब उसकी मम्मी ने उसको देखा तो उसकी मम्मी डर गई, क्योंकि रमन
हंस रहा था और उसके हाथ में एक टैटू था। उसमें लिखा था काजल, जो उसकी दादी का नाम था। वो लोग ये सोच रहे थे कि रमन की दादी तो मर चुकी है ना, पर वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी दादी मर गई थी। तो फिर उसके हाथ में उसकी दादी का नाम क्या कर रहा था। अचानक से उन दोनों को एक आवाज आती है और वो आवाज उनकी कार की डिग्गी से आ रही थी। तो वो लोग जल्दी से कार की डिग्गी की तरफ मुड़ जाते हैं। जो वो लोग देखते हैं वो देख के उनकी रूह कांप जाती है। देखते हैं कि उनकी कार की डिग्गी के अंदर एक बूढ़े आदमी का हाथ होता है, जो कि उनकी डिग्गी के आर पार होता है। वो लोग वापस पेड़ की तरफ मुड़कर देखते हैं तो रमन वहां से गायब हो चुका था। नहीं तो रमन वहां पे था, पर अचानक से अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और फिर अचानक से उनको उनकी कार की डिग्गी से आवाज आई। तो उसकी मम्मी ने सोचा कि वो कार की डिग्गी के अंदर होगा। तो जब उसकी मम्मी पापा उस डिग्गी के पास गए तो उस डिग्गी के अंदर कोई नहीं था, पर उनको किसी के रोने की आवाज आ रही थी। तो फिर उसकी मम्मी उसको ढूंढने के लिए पेड़ के पास गई। पर जैसे ही वो लोग कार के आगे की तरफ जाते हैं, रमन उनको अजीब तरीके से बैठा हुआ दिखता है और उनकी गाड़ी से खून आ रहा था। रमन की मम्मी उस टाइम कुछ नहीं सोच पाती और रमन को कार में बैठा देती है। उसकी मम्मी जैसे ही रमन को कार में बैठाती है, कार से खून आना बंद हो जाता है। फिर तक तो वो लोग सोचते हैं कि कार तो अब नहीं चलेगी, तो क्यों ना हम लोग पैदल ही चले, कहीं चलते चलते हाईवे मिल जाए। इनको क्या पता था आगे हाईवे का नामो निशान नहीं है। आगे जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। रमन के पापा ने कहा कहीं आगे जंगली जानवर तो नहीं है। पर जब वो लोग रमन को आवाज लगाते हैं तो रमन खून की उल्टी कर रहा होता है। रमन का चेहरा पूरा पीला पड़ चुका होता है। उसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि रमन को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे रमन ने कोई जंगली जानवर खा लिया हो। और उतने ही देर में उसके मम्मी पापा कुछ सोच पाते तो रमन बेहोश हो जाता है। उन्होंने अंधेरी रात का सफर रमन को गोद में लेकर पूरा किया। थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग हाईवे पहुंच जाते हैं। तब उनको एक टैक्सी मिली तो वो लोग सब खुश हो गए। फिर जब वो लोग केरला के उस मेंशन पर पहुंच गए तब उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आगे की तरफ तो कभी हाईवे था ही नहीं। ये सब जो भी रमन की फैमिली देख रही थी वो सब कुछ एक छलावा था। उनको लग रहा था कि ये सब कुछ रियल है, पर ये एक छलावा था। ऐसे ही वो लोग छलावे वाले मेंशन में पहुंचे। उन्होंने नोटिस किया कि रमन की उल्टियाँ बंद हो चुकी है। रमन अब उल्टियाँ नहीं कर रहा, पर उनको क्या पता है ये एक मेंशन नहीं, एक हवेली है। और वो लोग रूम बुक करने के लिए काउंटर पे जाते हैं तो काउंटर के लोग उन्हें घूर घूर के देखने लगते, वो भी स्माइल करते हुए, और उन्हें बिना कुछ कहे रूम नंबर 33 की चाबी दे देते हैं। वो लोग आज के सफ़र से बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए बिना कुछ कहे सो जाते हैं। रात के बीच में रमन की पापा की आंख खुल जाती है और जैसे ही वो टाइम देखते हैं तो टाइम 1:46 हो रहा होता है और वो टॉयलेट चले जाते हैं। पर अचानक उसकी मम्मी चिल्लाती है और उसके पापा बाहर आते हैं। फिर पूछते हैं क्या हुआ, तो उसकी मम्मी रोते हुए बताती है कि रमन खिड़की से नीचे कूद गया। तो वो लोग रमन को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, पर रमन उनको कहीं नहीं मिलता है। पर जब ये लोग इस मेंशन पर एंट्री कर रहे थे तो मेंशन का नाम काजल लिखा हुआ होता है, काजल दी मेंशन। पर जब इन लोगों को रमन नहीं मिल रहा होता है तो फिर ये लोग रोते हुए अपने रूम में आ जाते हैं। रूम में आ जाने के बाद ये एक चीज को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि रमन वहीं पे सो रहा है। तो वो लोग सोचते हैं कि हम सुबह जल्दी चले जाएंगे। तो जब वो लोग सोकर उठते हैं तो समय 1 ही बज रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं क्यों ना हम अभी चले जाएं। और जब वो लोग रमन को चलने के लिए उठाते हैं तो रमन उनके साथ चला आता है। जब वो लोग मेंशन की सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं तो रमन कहता है कि माँ मुझे भूख लग रही है, चलो वहाँ फिर से चलते हैं।
रमन ये इस तरह से बोल रहा था जैसे उसको किसी ने वश में कर लिया हो। और जब उसके मम्मी पापा उसको वहां जाने से मना करते हैं तो उनसे छूटने की कोशिश करता है और वो छूट जाता है और उसी रूम में दोबारा से चले जाता है और रूम में जाकर खा लेता है। अब उसके मम्मी पापा उससे बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे गोद में उठाकर हाईवे की ओर चलते रहते हैं और उसकी मम्मी बहुत ज्यादा रोने लगती है। और कुछ घंटे चलने के बाद उन्हें हाईवे, लाइट, लोग सब कुछ मिल जाता है और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। और घर आने के बाद वो लोग एक मंदिर चले जाते हैं और मंदिर में उन्हें एक बाबा दिखते हैं और बाबा से बात करने पर उनका छलावा टूट जाता है। पर रमन अभी भी सही नहीं हुआ था। रमन की मम्मी उस बाबा को सब कुछ बताती है पर अपने आप को संभाल नहीं पाती। ऐसे जब वो लोग उस हाईवे वाले रास्ते से पहले उस जंगली इलाके से जा रहे थे तो उनके साथ बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हुई और उनको बहुत सारे जंगली जानवर मिले। पर डर के मारे उन्होंने बाबा को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वो लोग इन सब चीज़ों को याद नहीं करना चाहते थे। लेकिन बाबा भी उस आत्मा का कुछ नहीं कर सकते थे और कहते हैं कि हम सब उस जगह पर चलते हैं। और वो लोग सुबह होते ही उस मेंशन पर चले जाते हैं पर वहाँ पर कोई मेंशन नहीं होता, एक डरावनी हवेली होती है। और जो उस मेंशन के अंदर लोग होते हैं वहाँ पे कोई लोग नहीं होते और बाबा कहते हैं कि इस हवेली में मुर्दा जलाया जाता है। रमन वहाँ पर गिरा पड़ा होता है। जब ये लोग रमन को उठाने की कोशिश करते हैं तो रमन कड़कड़ा हुआ रहता है, बिल्कुल एक मूर्ति की तरह। वो लोग जब उसको देखते हैं तो उसकी सांसें नहीं चल रही होती है और रमन मर चुका होता है। उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और मम्मी तो बेहोश ही हो जाती है। उसके मम्मी पापा उसे दफना देते हैं। आज तक रमन के मम्मी पापा इस किस्से को याद करने से डरते हैं और उसके मम्मी पापा ने एक अनाथालय से एक बच्ची को गोद ले लिया होता है। उस बच्ची का नाम काजल होता है क्योंकि उस अनाथ आश्रम के बुड्ढे ने उसका नाम ये रखा होता है। तो गाइस कौन है ये बूढ़ा, कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना फॉर मोर।